तुमने प्ले किया है E4 द किंग्स वन ओपनिंग और तुम्हारे सामने आता है E6 द फ्रेंच डिफेंस। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास ऑप्शन है लाइक नाइट F3, एक नाइट वेरिएशन, लेट्स से नाइट F3, दे प्ले पॉन टू D5 एंड देन यू यूज योर सेकंड नाइट। या फिर तुम कुछ और चलो, तुम नाइट का इस्तेमाल ही मत करो, तुम प्ले करो बिशप B3 और अपने बिशप का इस्तेमाल करो। इसे कहते हैं हॉर्विट्ज अटैक और इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा अटैक बेटर है। लाइक मुझे आज एक कमेंट आया जिसमें मुझे पूछा गया कि फ्रेंच डिफेंस के अगेंस्ट टू नाइट डिफेंस यूज करना चाहिए या फिर यह हॉर्विट्ज अटैक यूज करना चाहिए। तो लेट्स सी कि दोनों अटैक क्या क्या है एंड देन एट द एंड आई विल गिव माय ओपिनियन। तो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी कि फ्रेंच डिफेंस के अगेंस्ट तुम्हें खेलना है तो तुम टू नाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो वीडियो है चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे हॉर्विट्ज अटैक से। सो वी हैव E4, सबको पता, E6 एंड देन वी हैव pawn to B3, the Horvitz variation. They play pawn to D5, the normal and traditional French defense. We play bishop to this B3. Our move, इसे बोलते हैं Horvitz पापा टाइकुलाट गैम्बिट, ऐसा कुछ करके नाम है, लिखा होगा, पढ़ लेना, ठीक है। Now in this case people usually take this pawn, ठीक है, और तुम प्ले करो नाइट टू दिस C3 इस pawn पे हमला करने के लिए। अब इस pawn को डिफेंड करने के लिए या तो प्ले करेंगे F5 या तो फिर वो अपने नाइट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग F5 प्ले करते हैं, तुम प्ले करो D3 इस पॉन पे एक और बार हमला करने के लिए, पॉन टेक्स बिशप टेक्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो प्ले करेंगे नाइट F6, तुम प्ले करो यहाँ पे क्वीन टू दिस E2 क्योंकि तुम्हें यहाँ पे करना होता है कासल। सो लेट्स से दे प्ले सिंपली बिशप E7, यू प्ले सिंपली गो फॉर अ कासल, दे आल्सो गो फॉर अ कासल। अब ये है मूव नंबर 8 और दोनों प्लेयर्स ने किया है ऑपोजिट साइड कासलिंग। व्हाट डू यू थिंक, क्या पोजीशन इक्वल है? नहीं, यहाँ पे पोजीशन चल रही है +1.9। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तक तो हमने कोई भी पॉन्स को ट्रेड नहीं किया या फिर मान लो कि पॉन्स को एक्सचेंज नहीं किया, उल्टा ब्लैक 1 पॉन की लीड पर है, बट स्टिल हाउ इट्स 1.9 रेटिंग? इट्स बिकॉज ऑफ दिस मनूवर। बिशप टेक्स ऑन दिस F5 एंड गेस व्हाट, यहाँ पे दुगना प्रेशर है। मीनवाइल रुक इज अटैकिंग ऑन दिस क्वीन आल्सो, गेस व्हाट, दिस पॉन इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग, दैट्स हाउ वी विल विन दैट पॉन बैक और हम एक पॉन की लीड पे भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हॉर्विट्ज अटैक के अंदर आप अपने दोनों बिशप का इस्तेमाल करते हो, इस पूरे के पूरे डियगोनल कंट्रोल करते हो और ब्लैक किंग जो होता है वो किंग साइड कासल करता है, जिसका मतलब है कि हमारे दोनों बिशप काफी एक्टिव होते हैं। एंड क्योंकि उसने किंग साइड कासल किया है, आप अब इन पॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रुक को ऊपर भेज सकते हो एंड अपने पीसेस से एक तूफान पैदा करके खत्म कर सकते हो गेम को। तो ये कुछ अटैकिंग पैटर्न्स है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक और वेरिएशन में कि आप ऐसे तो कैसे, मतलब एक किंग ने कैसल किया, देन हाउ कैन यू यूज दीज पॉन्स ऑन दीज पीसेस टू अटैक द किंग। आपको ये पोजीशन याद होगी जहां पे हमने F5 किया था इसको डिफेंड करने के लिए। बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग प्ले करते हैं नाइट F6, दैट्स फाइन। हम प्ले कर सकते हैं क्वीन E2 यहाँ पे, इस पॉन पे यहाँ पे डबल टाइम्स अटैक करने के लिए, बिकॉज डिफेंड तो एक ही बार कर रहा है। देन दे सिंपली प्ले यहाँ पे बिशप E7 गोइंग फॉर अ कासल। उनको लगता है कोई बात नहीं, मूव वेस्ट करने दो, बट हम वेस्ट नहीं करते, हम करते हैं क्वीन साइड कासल। दे प्ले यहाँ पे किंग साइड कासल और हम प्ले करते हैं यहाँ पे G4। वी एक्चुअली वांट G5 के ताकि इस नाइट को पुश करे और फिर इस पॉन को हम सेफली कैप्चर कर सके। नाउ लेट्स से दे प्ले C5, मैं लेट्स से खुद से नहीं बोल रहा, दे वांट, दे एक्चुअली इट्स अ मोस्ट प्लेड मूव बिकॉज को क्वीन को अनलीश करना होता है यहाँ पे। एंड नाउ वी प्ले G5 हिडिंग ऑन दिस नाइट। नाउ नाइट मूव्स अवे। अब देखो, तुम चाहो तो इस पॉन को टेक कर सकते हो, बिशप का डायगोनल खोल सकते हो, पर फिर तुम्हारा ये पॉन हैंगिंग है, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब क्वीन इज डिफेंडिंग एवरीथिंग। तो इट्स बेटर कि तुम यहाँ पे टेक न मत करो बिकॉज तुम ऑलरेडी 2 बार अटैक कर रहे हो क्वींस और नाइट से। इट्स बेटर कि तुम यहाँ पे H4 से डिफेंड कर लो एंड किंग, क्योंकि किंग साइड पे है, पॉन स्टॉर्म की तैयारी कर सकते। नाउ दे सिंपली प्ले नाइट C6 एंड देन नाउ यू टेक दिस पॉन, जिससे तुम्हारा बिशप का डायगोनल भी ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा चेकमेट। ना इस पॉइंट पे अगर ब्लैक सोचे कि लेट्स से बिशप टू दिस D3 आता है, देन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो प्ले कर सकता है G6, ठीक है, कि ताकि वो यहाँ के कुछ अटैक को रोक सके। बट G6 के बाद यहाँ पर अपने पास यहाँ पे H5 भी है, ये तो फर्स्ट थिंग है। दूसरा, द मोमेंट नाइट मूव्स अवे, बिशप का डायगोनल भी खुल जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है और थोड़ा अच्छा मूव भी नहीं माना जाता। इसलिए बहुत लोग हमें प्ले करते हैं F5 हिडिंग ऑन दिस क्वीन, बट देन वी कैन सिंपली गो फॉर अ fianchetto, देन दे टेक दिस पॉन विद द नाइट। उनका नाइट सिक्योर हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, बिकॉज हम प्ले करते हैं क्वीन टू दिस G2, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश। नाउ दे प्ले A6 और हम प्ले करते हैं नाइट F3।
क्यों? क्योंकि हमें रुक को करना है G1 पे और यहाँ पे आने वाला है चेकमेट। दैट्स परफेक्टली फाइन। क्वीन C7 एंड देन वी प्ले रुक टू दिस G1। अब इस पॉइंट पे अगर ब्लैक ने प्ले किया G6 तो हमारे पास होता है बिशप D3 इस पॉइंट पे एक और बार हमला करने के लिए। इसलिए वो समझ जाते हैं, वो टेक नहीं, वो मतलब G6 प्ले नहीं करते, दे प्ले नाइट टू दिस E8 डिफेंडिंग दिस पॉन। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जो है वो किंग साइड कासल करता है और तुम्हारे पास बहुत सारे पॉन्स और पीसेज हैं और बहुत कुछ है जो कि तुम यहाँ पे अटैक मार सकते हो, पॉन स्टॉर्म पे जा सकते हो, एक टेक्निक यूज कर सकते हो जिसे हम पॉन स्टॉर्म कहते हैं, पीस स्टॉर्म कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो ब्लैक के किंग साइड सेटल को। अब इस पॉइंट पे देखो सबसे बेस्ट मूव क्या हो सकता है, लाइक हमारे को एक क्वीन है, एक रुक है जो कि हमला कर रही है, डिफेंस में बस एक नाइट ही है, तो व्हाट कैन वी डू? We can actually use our this dark square bishops को हमने free and ghetto कर रखा था। What can you do? Simply play knight to this d5 hitting on this queen. They have to take this pawn but knight वरना queen मर जाएगी। Now we sacrifice our queen. Knight takes, we takes it with the rook, king moves away and here comes the discover check. अब बहुत लोग सोचेंगे, अगर जैसे बहुत लोग तो नहीं क्या पता कुछ सोचे लाइक मैं यहाँ कर दूँ ये हो जाएगा बहुत बड़ा चेकमेट, बट नहीं भाई, फिर ऐसा ब्लॉक भी हो सकता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स बेटर कि तुम यहाँ पे टेक कर लो, king moves away and then you go for this and now black आपके नाइट को टेक कर लेगा। तब आप प्ले कर सकते हो बिशप G2 इस रुक पे हमला करने के लिए। अगर रुक ऊपर चला जाता है जो कि जाना ही चाहिए, देन आप सिंपली प्ले करो यहाँ पे रुक टू दिस E1 एक्टिवेटिंग योर सेकंड रुक और यहाँ पे काफी अच्छा चेकमेट हो जाएगा। तो बिशप को हटना पड़ेगा, बट बिशप जाएगा हटेगा कहाँ पे? नहीं, बिशप किधर भी जाए यू विल ग्रैब दिस बिशप। अच्छी चीज है राइट। इसलिए रुक जो होगा वो मे बी यहाँ पे पहुंच जाए F4 पे इस पॉन पे हमला करने के लिए, जिसका जो भी मन करे, बट यू कैन सिंपली गो फॉर दिस चेक, किंग मूव्स अवे एंड देन यू कैन प्ले रुक E1 अपने रुक को अनलीश करने के लिए। नाइट D4 यू प्ले बिशप टू दिस A3 इस पॉन पे हमला करने के लिए। लेट्स से यहाँ पे नाइट आता है इस जगह पे इस रुक पे हमला करने के लिए, बट यू टेक एंड ओके वेट अ मिनट, इट्स बेटर टू फर्स्ट टेक दिस नाइट, then bishop takes and then you simply grab this pawn with the check. Let's say king moves again and away, like कहीं भी you could grab this bishop. It's actually checkmate in 6. So I want you guys to find the answer of this move. 6 मूव में चेकमेट हो जाएगा, तो इसको ऐसा पजल पकड़ लेना एंड कमेंट डाउन द आंसर। फिलहाल के लिए तो मुझे बस यही कहना है कि हार्विट्स इट्स गुड, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर आपको खेलना नहीं आता तो। लाइक अगर आपको ये नहीं पता कि किंग साइड जब यहाँ पे आता है तो कौन से पीस कब मूव करने चाहिए, कौन से पॉन को कब इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पे किंग साइड पे अटैक कैसे जनरेट करना है, कैसे अपने पीसों को आपने कोऑर्डिनेट करना है, अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल जा सकते हो। सिंपलिसिटी के नाम पे हमारे पास यहाँ पे आता है लाइक नाइट टू दिस F3, सिंपल है बहुत ज्यादा। दे प्ले D5 देन यू प्ले नाइट टू C3, सबको आता है इतना, सभी लोग खेल सकते हैं इतना नाइट तो। देन दे सिंपली टेक दिस पॉन, you recapture this pawn with the knight, that's fine. Then you just target your knight, you take their knight, they play with a queen, take this knight, and then you simply play pawn to D4 controlling the center, they develop their bishop and then you play bishop to this D3. ये take नहीं करेंगे because defense, that's fine. Now they go for a castle और इस point पे guys I'm gonna show you something very amazing. It's actually bishop G5. Yes, bishop G5 actually इस queen पे काफी अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है और कहने का मतलब ये है कि queen हो चुकी है ट्रैप। हाँ, क्वीन ट्रैप हो गई। अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो क्वीन इज जस्ट ट्रैप्ड। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत लोग बिशप डेवलप नहीं करते हैं लाइक इस जगह पे, तो दे व्हाट डू दे प्ले H6 यहाँ पे डिफेंस के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना करेंगे H4 यहाँ पे अपना डबल डिफेंस। देन वी हैव डेवलप द बिशप, वी प्ले एंड देन वो प्ले करते हैं बिशप D6। उनको ऐसा लगता है कि अब उन्होंने जब H6 प्ले कर दिया है तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन हम फिर भी प्ले करते हैं बिशप G5। क्यों? अगर पॉन टेक्स पॉन, वी हैव पॉन टेक्स पॉन, वी हैव रुक टेक्स रुक। मीनवाइल थ्रेट क्या है यहाँ पे? पॉन टेक्स क्वीन और रुक टेक्स रुक आया तो वहां पे चेक नहीं लगेगा, हम फिर भी क्वीन टेक कर ही लेंगे, तो परफेक्ट। इसलिए ये एक्चुअली बहुत ही सही है अपने लिए। तो क्या होता है कि जो ब्लैक होता है वो क्वीन को यहाँ पे शिफ्ट करता है G6 पे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्ले करते हैं H5 हिटिंग ऑन दिस क्वीन वंस अगेन। क्वीन आती है चेक के लिए, यहाँ बिशप डिफेंड कर लेता है, दैट्स फाइन। नाइट डेवलपमेंट, वी प्ले बिशप टू दिस D3 इस क्वीन पे हमला करने के लिए। ठीक है, क्वीन आती है इस पॉन पे हमला करने के लिए, हम करते हैं रुक H4 इस क्वीन पे हमला, क्वीन इस पॉन को टेक कर लेती है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस allow me to go for a very great move. It's bishop F1 ट्रैपिंग दिस क्वीन। यस, तो आप इसमें क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं। लाइक अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो 2 नाइट डिफेंस वाला जो वेरिएशन मैंने बताया आपको एक वीडियो में कवर कर रखा है, उसके अलावा जो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको 2 नाइट डिफेंस का वेरिएशन, उसमें ये है कि हम किंग पे हमला कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग किंग को चेकमेट तो कर ही नहीं रहे हैं, हम पोजिशनली एडवांटेज गेन कर रहे हैं।
हम क्वीन पे हमला कर रहे हैं, हम बोर्ड कंट्रोल कर रहे हैं, हम पीसेस पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम पीसेस कैप्चर कर रहे हैं, बट हम किंग पे हमला नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब टू नाइट डिफेंस जो है वो बहुत ही बेसिक वेरिएशन है, और जिनको चेस थोड़ा बिगिनर लेवल पे तो दे कैन यूज इट, बट हार्विट्स एंड वो हार्विट्स पापा टाइक क्यूलैच गैम्बिट, इफ यू आर एक्चुअली अबव 1000 तो यू कैन गो विद दिस, क्योंकि उसमें अटैकिंग चांसेस काफी अच्छे बनते हैं। लाइक आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट वेरिएशन। टू नाइट डिफेंस से बेटर ही है वो वेरिएशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अटैक जनरेट करना आता है तो उसी पे जाओ, वो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो दिस वॉज माई रिव्यू, मतलब जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से ये मेरा रिव्यू है कि मुझे वो हार्विट्स वाली गैम्बिट ज़्यादा बेटर लगी। फिर भी टू नाइट डिफेंस इज गुड, यू कैन गो फॉर इट परफेक्टली। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए, वैसे टू नाइट डिफेंस का पार्ट नंबर 2 अभी आने वाला है, मतलब 1-2 दिन के अंदर आई विल शूट। एंड अगर आपको वो हार्विट्स वेरिएशन डिटेल में चाहिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आई विल मेक अ वीडियो, बट जल्दी चाहिए तो यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो क्या बोलते हैं, ओके, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर।